27 जून 1955 की फजर से चंद घंटे पहले जिनेवा के एक पुरतायुश होटल में एक फोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ से सुनाई गई सिर्फ एक खबर ने कतर के अमीर शेख खलीफा बिन हमद अल सानी के पैरों तले से जमीन निकाल दी। दोहा में ना कोई धमाका हुआ, ना कोई एक भी गोली चली, मगर शाही महल के अंदर बाहर टैंक खड़े थे, एयरपोर्ट्स बंद थे और शाही खानदान अपने ही वली अहद के हाथ पर बैत कर रहा था। आखिर तक देखिए, क्योंकि असल राज अभी भी बाकी है। ये 27 जून 1955 की सुबह थी। शेख हमद, जो कि सेंट हरस्ट मिलिट्री एकेडमी के फारिगुल तहसील थे, महीनों से खामोश मंसूबाबंदी कर रहे थे। फौजी जर्नैलों और बाअसर कबायली रहनुमाओं की हमायत हासिल करने के बाद उन्होंने बगैर खून बहाए शाही महल, सरकारी टीवी और एयरपोर्ट का कंट्रोल संभाल लिया। फिर कौम से खिताब करते हुए कहा कि मैं इससे खुश नहीं हूं, लेकिन ये जरूरी था और मैंने ये कर दिया। मगर असल मुकाबला अब शुरू होना था। जिनेवा में मौजूद साबिक अमीर ने बेटे को गद्दार करार दिया और इख्तियार वापस लेने के लिए तैयारी शुरू कर दी। यूरोप में मौजूद अपने असासों से किराए के कमांडोज और मुसल्ला गिरोह तैयार किए, मगर शेख हमद ने बंदूक की बजाय कानून का इस्तेमाल किया। मगरबी हुकूमतों की मदद से अपने वालिद के कई बैरूनी असासे मुंजमद करवा दिए और इक़्तिदार अपनी गिरफ्त में कर लिया। इस वक्त कतर एक छोटा सा मकरूज और कमज़ोर मुल्क था, मगर इसके समंदर के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा कुदरती गैस का ज़ख़ीरा नॉर्थ ड्रोम फील्ड मौजूद था। मसला ये था कि गैस को दूर दराज ममालिक तक पहुंचाने का मौसर तरीका मौजूद नहीं था। शेख हमद ने अरबों डॉलर्स कर्ज लेकर LNG मंसूबे पर दाव लगा दिया। अगर ये नाकाम होता तो कतर दिवालिया हो जाता, मगर किस्मत ने साथ दिया। चंद ही बरसों बाद चीन, जापान और एशिया में गैस की मांग में जबरदस्त इजाफा हुआ और कतर पर दौलत की बारिश होने लगी। फीकस आमदनी दुनिया की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई और एक गरीब सहरा दुनिया की मुआशी ताकत बन गया। लेकिन शेख हमद जानते थे कि सिर्फ दौलत काफी नहीं। 1996 में उन्होंने अल जजीरा न्यूज़ नेटवर्क कायम किया। ये अरब दुनिया का पहला बड़ा चैनल था जिसने हुक्मरानों पर खुलकर तनकीद की और मुखालिफ आवाज़ों को जगह दी और पूरे खित्ते की सियासत बदल दी। कई अरब ममालिक नाराज हुए, मगर कतर का असर व रसूख कई गुना बढ़ गया। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के साथ ताल्लुकात मजबूत करते हुए दोहा में अल अदीद एयरबेस कायम की, जो मशरक़ वुस्ता का सबसे बड़ा अमेरिकी फौजी अड्डा बन गया। दूसरी तरफ ईरान के साथ मुश्तरका गैस फील्ड की वजह से अच्छे ताल्लुकात भी बरकरार रहे। यही मुतवाज़न सफारतकारी कतर की सबसे बड़ी ताकत बन गई। 2005 में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के जरिए दुनिया भर में सरमायाकारी शुरू हुई। लंदन का हैरोड्स, बार्कलेज में हसस और दी शार्ड जैसी मशहूर इमारत कतरी सरमायाकारी का हिस्सा बनी। फिर 2010 में दुनिया हैरान रह गई जब ऐलान हुआ कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर में होगा। खानदानी कशीदगी भी आखिरकार खत्म हुई। तकरीबन 10 साल जिलावतनी के बाद शेख खलीफा वापस कतर आए और बेटे ने एयरपोर्ट पर उनके हाथ चूमकर इख्तलाफात का खात्मा किया। जून 2013 में शेख हमद ने एक ऐसा फैसला किया जिसकी अरब दुनिया में मिसाल कम मिलती है। इक़्तिदार की इंतहा होने के बावजूद उन्होंने रज़ाकाराना तौर पर हुकूमत अपने 33 साला बेटे शेख तमीम बिन हमद अल सानी के हवाले कर दी। ज़ाती ज़िंदगी में भी वो मुनफरिद रहे। उनकी 3 बीवियां और 24 बच्चे हैं, जबकि उनकी दूसरी अहलिया शेखा मौजा बिनते नासिर ने कतर की जदीद शिनाख्त बनाने में अहम किरदार अदा किया। एक तरफ इन्हें सहराई ज़िंदगी, बाज पालने और ऊँटों की दौड़ का शौक है, तो दूसरी तरफ वो दुनिया की पुरतायुश सुपर यॉट कतारा के मालिक भी हैं। शेख हमद की कहानी सिर्फ एक तख्त उलटने की नहीं, बल्कि एक ऐसे रहनुमा की है जिसने गैस, मीडिया, सरमायाकारी और सफारतकारी को हथियार बनाकर एक छोटे से मुल्क को आलमी ताकत में बदल दिया। आपकी नज़र में शेख हमद बिन खलीफा अल सानी एक दूर अंदेश रहनुमा थे, अपने बाप से इक़्तिदार छीनने वाले बेरहम हुक्मरान, या 21वीं सदी के ज़हीन तरीन जियोपॉलिटिकल खिलाड़ी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने मेज़बान अहमद फराज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।